जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के 9 निदेशक पदों के लिए आज मतदान शुरू होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। जिले के 14 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल है। किसानों की जिंदगी और जिले की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाले इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पिछले कुछ हफ्तों से चुनावी मतदान में चल रही जोड़तोड़ रणनीतियां और प्रचार का शोर कल शांत हुआ, लेकिन आज मतदान केंद्रों के बाहर समर्थकों का हुजूम दिखा। इस चुनाव में शुरुआत में 3 गुट आमने सामने माने जा रहे थे, मगर नामांकन वापसी के बाद 12 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। अब बाकी 9 सीटों के लिए मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। विधायक किशोर जोरगेवार का बयान। जिला बैंक किसानों के हित के लिए है। निदेशक मंडल भी किसानों के पक्ष में होना चाहिए। हमारा प्रयास किसानों की भलाई के लिए रहेगा। जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक आहे। त्या निवडणुकीच्या निमित्तानं मी आज या ठिकाणी मतदान केलं। ही बँक जिल्ह्याच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे। जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बँक आहे। त्यामुळे असं संचालक मंडळ यावं, जे शेतकऱ्यांची हित बघणारं संचालक मंडळ यावं, या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी मतदान केले। मैं ओबीसी प्रवर्ग से सीडीसीसी बैंक के लिए खड़ा हूँ। मैं ओबीसी के शेतकरी, शेतमजूर और बेरोजगार युवकों को जो बैंक से लोन मिलते हैं उसके लिए मदद करूंगा, और ओबीसी के लिए मैं पहले से ही आग्रही हूँ, इसलिए मैं ये बैंक में ओबीसी कैटेगरी से खड़ा हूँ और ओबीसी के लिए ही काम करते रहूँगा। 13 वर्षांना हो घातलेले इलेक्शन आहे आणि जवळपास संपूर्ण जिल्ह्यात अनेक जवळपास 13 सीटा अनुभव झालेले आहे आणि चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत आर्थिक नियोजन पोहोचवण्याचं काम त्या बँकेच्या मार्फत होत आहे। एक चांगल्या वातावरणात इलेक्शन होत आहे, पण काही सकाळी घटना घडल्या, काही गुंड प्रवृत्ती लोक तिथे उपस्थित होते आणि काही वादांक प्रशासनाच्या नियोजन शून्यमुळे काल सकाळी वातावरण खराब झालं। पण ओव्हरऑल आज चांगल्या वातावरणात मतदान होऊन राहिलेलं आहे आणि काँग्रेस महाविकास आघाडीचा चांगल्या मताने बँकेवर मोठ्या फरकाने विजय होईल, ही आम्हाला आशा आहे। धन्यवाद। तो 13 साल के बाद में, यानी 2012 के बाद अभी 13 साल के लंबे समय के बाद में चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव आज हो रहा है। ये चुनाव, ये जो बैंक है, ये किसानों की और जो कर्मचारी है इनकी बैंक है, सामान्य जनता की बैंक है। इस बैंक पर विगत 13 सालों से चुनाव नहीं हुआ था, तो इतने लंबे समय के बाद में आज चुनाव होने जा रहा है, इसलिए लोगों में काफ़ी इसके बारे में चर्चा थी। लेकिन बड़ी दुख की बात ऐसी है कि इस चुनाव को फेस करने के लिए न जाते हुए इस चुनाव को निर्विरोध अविरोध बनाने की कुछ लोगों ने कोशिश की, और इसके चलते बहुत से लोगों ने फॉर्म विड्रॉ भी किए। तो ये एक प्रकार का मुझे लगता है कि ये वोटरों का अपमान है। कोई भी हमारे जो डेमोक्रेसी में है, जो इसमें जो वोटर्स है उनकी बड़ी अहम भूमिका है। तो जो उम्मीदवार है उनको लोगों तक जाना पड़ता है, वोटर्स के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर निर्विरोध चुनाव करने के चक्कर में अगर आप वोटर को बाईपास करते हो तो ये वोटरों का एक अपमान है। हमारे ऊपर भी, मैं भी इस चुनाव में एक उम्मीदवार हूँ, हमें भी फ़ोन आया, लेकिन हम उस प्रेशर को हम उसके सामने झुके नहीं। आज हम इस चुनाव में खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं करके आज कुछ लोग जो है, जो उम्मीदवार है, चाहे मैं हूँ या मेरे साथ और जो उम्मीदवार है, उनको आज वोटरों तक जाना पड़ रहा है और वोटरों का सम्मान हो रहा है। आज उनको पूछा जा रहा है, उनके घर तक लोग जा रहे हैं। ये अगर चुनाव निर्विरोध होता तो ये वोटरों के पास कोई जाता नहीं था, और पूंजीपति लोगों के हाथ में बैंक रखने का एक प्रयास किया गया और इसमें अच्छे लोगों ने साथ दिया। तो इस बात का निषेध होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को चलाने के लिए, इस लोकतंत्र को अबाधित रखने के लिए मैं आह्वान करता हूँ, जो वोटर है और जो हित चिंतक है, मैं उनको आह्वान करता हूँ कि उन्होंने इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के वोटिंग के लिए आना चाहिए और इस बैंक को बचाना चाहिए। कितने उम्मीदवार है?
देखिए, इसमें टोटल 21 डायरेक्टर्स का ये चुनाव है, उसमें से करीब 12 जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध किस तरह से चुने गए, उसके कुछ बैंक ने कुछ प्रक्रिया ऐसे रखी है, कुछ नियम, जटिल नियम ऐसे रखे कि जिससे सामान्य व्यक्ति जो है चुनाव प्रक्रिया में ना आए। इस तरह की पूरी पुरजोर कोशिश की गई। उसके बावजूद जितने लोग हैं, 12 लोगों का निर्विरोध हुआ है चुनाव। जो बचे 9 गुटों में चुनाव होने जा रहा है, उसमें करीब 40 एक उम्मीदवार इसमें लड़ रहे हैं। इसमें गट ब में 5 उम्मीदवार है। उसके बाद में जो अनुसूचित जाति का जो गट है उसमें 4 है। एनटी में भी करीब 4 उम्मीदवार है और महिला का तो निर्विरोध हुआ है। और अगट के जैसे वरोरा है, राजूरा है, कुरुपना और चंद्रपुर, ये 4 और शिंदे भाई 5 जगह पर अगट में भी चुनाव होने जा रहा है। वहाँ पे 2-2 उम्मीदवार है। तो इस हिसाब से करीब ये 8 और बाकी करीब। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव का असर आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। मतगणना कल शुक्रवार को होगी और तब तय होगा किसका सिक्का चलेगा और कौन खाली हाथ लौटेगा। क्या किसान समर्थक निदेशक चुनेंगे वोटर या सत्ता का दबदबा दिखेगा बैंक वोट पर? न्यूज़ फर्स्ट के लिए चंद्रपुर से आशीष खरोले की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।